हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में संतों का चरण नहीं धोया जाता है और जिस घर में वेद और शास्त्रों की कथा का गान नहीं होता है और जिस घर में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं होता है, ऐसा जो घर है, ऐसा घर श्मशान भूमि के समान है। ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वो धरती पर नरक है। ये मैं बनाई हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में श्लोक लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। न विप्रपादोदकं कर्दमानि न वेद शास्त्रं ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। न विप्रपादोदकं, जिस घर में विप्र का होता है विवेक प्रधान व्यक्ति, संत महात्मा, जिस घर में संत महात्माओं के चरण को नहीं धोया जाता है, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिस घर में भगवान का जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उसकी कथा नहीं होती, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता, जिस घर में संतों का आदर नहीं होता है, ऐसा घर जो है शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वह घर नहीं, वो शमशान है। जैसे शमशान में भी पूजा पाठ नहीं होता है, वहां पर संतों का चरण नहीं धोया जाता, वहां कुछ नहीं होता। वैसे ही अगर हमारे घर में सब कुछ है, अरबों खरबों रुपए पैसे लगाकर घर बनाए, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, तो हमारा घर भी श्मशान भूमि की तरह ही अपवित्र है। इसीलिए गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि जब कोई संत महात्मा हमारे घर में पधारे तो उनका चरण धोना चाहिए। हम लोग ये सब तो करते नहीं हैं और हम लोग कहते हैं अरे गृहस्थ आश्रम महाराज नरक है, नरक, धरती पर नरक है। हम लोग जो है कितना कष्ट भरे शब्दों में कहते हैं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं, हम क्या पूरे शास्त्र और संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जैसा शास्त्र में बताया जा रहा है वैसा आप करके देखिए तो आपका गृहस्थ जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है। गृहस्थ आश्रम, शास्त्र में गृहस्थ आश्रम को बहुत ऊंचा बताया गया, बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। और जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, सब लोगों ने शादी किया है, सब लोगों ने विवाह किया, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, संत तुकाराम, संत जलाराम, संत नरसिंह मेहता, संत नामदेव, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, सब लोगों ने विवाह किया। अगर गृहस्थ आश्रम खराब होता तो ये संत क्यों गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते? गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, लेकिन कब? जब उस घर में भक्तों के चरण धोए जाएं, जब उस गृहस्थ आश्रम में संतों का आदर होगा, उस गृहस्थ आश्रम में संतों के चरणों में बैठ करके वेद शास्त्र पुराण भगवान की मंगलमयी कथा सुनी जाएगी और उस घर में प्रतिदिन ठाकुर जी के नाम का कीर्तन होगा, भगवान के यश का गान होगा, सब पति पत्नी बच्चे बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे ना, तो वह गृहस्थ आश्रम ही वैकुंठ बन जाएगा। वो गृहस्थ आश्रम ही स्वर्ग बन जाएगा, धरती का स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम सब लोग ये तो करते नहीं हैं। हम लोग घर में कीर्तन नहीं करते, हम लोग घर में हल्ला करते हैं। कीर्तन नहीं करते हम लोग कीर्तन नहीं करते, हम लोग घर में झगड़ा करते हैं। हम लोग घर में जो है भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, हम लोग घर में तो अपने ही शरीर की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तो वो गृहस्थ आश्रम नरक क्यों नहीं होगा? गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, लेकिन
जब तक गृहस्थ आश्रम में सत्संग नहीं होगा तो नरक ही है। और जहां पर सत्संग होगा, जिस घर में वो गृहस्थ आश्रम नरक नहीं, वो गृहस्थ आश्रम तो धन्य है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, साधु संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, वह गृहस्थ व्यक्ति पवित्र है जिस गृहस्थ को संत के चरणों में प्रेम है। जो गृहस्थ व्यक्ति संतों के चरण में बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा सुनता है और कभी तृप्त नहीं होता, जिसको संतों के चरणों की सेवा करने में बहुत निष्ठा है, ऐसा जो गृहस्थ आदमी है, उस गृहस्थ व्यक्ति का गृहस्थ जीवन धन्य है, सफल है ऐसा गृहस्थ।